नमस्कार मित्रों, मैं यशवंत। तो दोस्तों, भारत जैसे देश के साथ जिस प्रकार से दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, अब ये सारी चीजें जग जाहिर हो चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो एनुअल वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की सूची जारी की गई है, उसमें 143 देशों में 126वें स्थान पर भारत जैसा देश है। और इससे भी बड़ी शर्म की बात और दुख की बात इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, जिसको लोन देने के लिए जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड संस्था है, उसने लोन देने के लिए मना कर दिया था, उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। वो हमसे बहुत ही बेहतर 108वें पायदान पर है। सोचिए, इजराइल फिलिस्तीन पिछले 5 से 6 महीने से जिस प्रकार से एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं, वो हमारे देश से बहुत बढ़िया है। और रूस और यूक्रेन पिछले 2.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है एक दूसरे के जानी दुश्मन बने बैठे हैं। इतना विध्वंसक, इतना हिंसक, पूरी दुनिया को उथल पुथल कर दिया, उसके बाद भी उनका रैंकिंग हमसे अच्छा है। चीन जैसा देश जो अपने यहाँ उइगर मुसलमानों के लिए डिटेन सेंटर बनाकर जिस प्रकार से वहां के मुसलमानों को यातना दे रहा है, और जिसने कोविड के जरिए पूरे दुनिया को लॉकडाउन कर दिया, बर्बादी के रास्ते पे ले जाकर खड़ा कर दिया, उसके बाद जब अमेरिका जैसा देश कहा कि जांच होगी तो मना कर दिया, वो हमसे बेहतर है। नेपाल जैसा देश, पता ही नहीं कि कब हर 6 महीने में सरकारें बदल जाती हैं, गिर जाती हैं, वो भी हमसे बेहतर है। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से सोची समझी कंस्पिरेसी है, पार्शियलिटी है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बीच में हमारे देश के बड़े एंटरप्रेन्योर के साथ हुआ था, उनका शेयर धड़ाम से गिर गया था। अडानी की मैं बात कर रहा हूँ। जब भारत जैसे देश के हित की बात आए, पायदान की बात आए ना, तो हम भारतीयों को एक हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं भैया हम बीजेपी वाले, हम समाजवादी हैं, हम बसपा हैं, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम जाट हैं, गुर्जर हैं, यादव हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं। इस प्रकार की मानसिकता से हमें ऊपर उठकर विचार विमर्श करना चाहिए। और पता है आपको, इनका जो सूची में जैसे जो इंडेक्स होता है, जो मानक होता है, किसके आधार पर होता है? सामाजिक सहयोग। सामाजिक सहयोग भारत जैसे देश से आप पूछेंगे, वही देश है भारत जैसा देश जब श्रीलंका को आवश्यकता हुई, मानवीय मदद तो उसने भेजा ही, जितने भी खाद्यान्नों की कमी थी सब भारत जैसे देश ने भेजा। म्यांमार में जब संकट था, बाढ़ आ गई, तो भारत जैसे देश ने मानवीय सहायता के साथ साथ पानी, खाद्यान्न, सारी चीजें भेजा। मेडिकल इक्विपमेंट की बात हो, उसने वो भेजा। उसके बाद उदारता की बात, अरे उदारता की बात, पाकिस्तान से हम खराब हैं? हाँ, AK-47 लेके चल रहे हैं, नाइजीरिया से हम खराब हैं? सोचिए, कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जहां पे कब गोली चल जाएगी, कब वार हो जाएगा, किसी को नहीं पता, पर वो हमसे अच्छे, हमसे उदार हैं। और रही बात स्वास्थ्य की, मानक की, स्वास्थ्य की, तो भारत जैसे देश को पूरी दुनिया जान चुकी कोविड में कि अपने देश के नागरिकों के साथ साथ दूसरे लोगों को जिस प्रकार से मेडिकल इक्विपमेंट किट बांटा है, पैरासीटामॉल चाहे दवाएं रही हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन रहा हो, ये सारी चीजें किसने भेजा? डॉक्टरों को भी हमने दूसरे देशों में भेजा इलाज के लिए। भारत जैसे देश ने, यहाँ की स्वास्थ्य चीजें गड़बड़ हैं। अरे स्वास्थ्य चीजें तो उनकी पोल खुल गई, जो यूरोप के देश हैं, जो पश्चिम के देश हैं, उनकी पोल खुल गई, पूरी धराशायी हो गए। ये लोग घरों के अंदर बैठे थे और हम पूरी दुनिया की सेवा कर रहे थे, और तुम हमसे स्वास्थ्य की बात करते हो। इतना बड़ा दोषारोपण लगा रहे हो भारत जैसे देश के साथ। ये पार्शियलिटी पूरी तरह से लोग जान चुके हैं, ये है। और हमसे बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया में कोविड का वैक्सीन बना के हाहाकार मचा दिया है, उसके ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं। सोचिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सारे धर्मों के साथ, मतलब किसी एक पर्टिकुलर धर्म के साथ ऐसा नहीं होता है कि नहीं भेदभाव किया जाता। सारे धर्मों को लेकर एक धागे में पिरो कर लेकर हम चलने वाले, और हमारे ऊपर ये लोग दोषारोपण लगाएंगे। जो देश वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हो, उसके ऊपर ये लोग कीचड़ उछाल रहे हैं। चाइना जैसा देश जो विस्तारवादी नीति से पीड़ित है, ठीक, एशिया का कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जो उससे पीड़ित ना हो। पहले पैसा देगा, उसके बाद उसके ही क्षेत्र को कब्जा कर लेगा और हमें बताएंगे। सोचिए, ये सारी चीजें हैं। और प्रति व्यक्ति आय की जो GDP है, हमसे बेहतर है पाकिस्तान। अभी आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, पेट्रोल नहीं मिल रहा था, लोग बैलगाड़ी गधों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो हमसे बेहतर है। सोचिए, जबरन मानसिकता थोपने का काम किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। हमें एकजुट होकर उनको जवाब देने की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।